हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी से जो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, जिसमें हमारा क्वांटम इंजन आज का टॉपिक है। अगर हम बात करें क्वांटम रिवॉल्यूशन कह दीजिए इसे, या क्वांटम इंजन ऑन द होरिजन की अगर बात कर लें, या वी कैन आल्सो से दैट साइंटिस्ट अनवील एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ highly efficient quantum devices, and these devices like quantum computing or quantum engine or communication sector also. So we can also say that quantum mechanics, we are just talking about today, for the use of new quantum engine does work by flipping the identity of atoms. ये न्यूज में रही थी रिसेंटली, आप देखें तो यानी कि क्वांटम इंजन को लेकर अभी चर्चा चल रही है। अगर ये क्वांटम इंजन जो 4 चरण में आप देख रहे होंगे, जो कि बोसोनाइजेशन पर और फर्माइनाइजेशन पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात कही जा रही है, इसमें दो वर्ड आपको ज्यादातर देखने को मिल रहा होगा, एक आपके फर्मियन और दूसरा आपका सिस्टम ऑफ बोसोन की चर्चा करता है। फर्स्टली वी शुड नो दैट अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स वैसे छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स की डील करता है, स्टडी करता है, जो एटम जिससे बने हुए होते हैं। इट मीन्स दैट जब हम बात कर ले, जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन हो जाए, फोटोन हो जाए, मेसोन हो जाए, ऐसे ऐसे जो छोटे पार्टिकल्स हैं उसके बारे में स्टडी करता है। वी कैन ऑल्सो से दैट मैक्रो नॉट माइक्रो पार्टिकल्स। If you're talking about quantum mechanics, then we can say that is just a type of branch of physics that explore the properties and interaction of particles at a very small scale. Yes, at a very small scale, such as atoms and molecules. This has led to the development of the new technology that are more powerful and efficient compared to their conventional counterparts, causing breakthroughs in areas such as computing, communication, and energy. That's why quantum engine is just like we can say that's a part of energy. So let's go about next point. आप इसमें देखे होंगे, इस न्यूज में रहा है अभी कि जो जर्मन के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक सर्च किया है और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटम स्टेट्स, दो क्वांटम स्टेट के एनर्जी डिफरेंस पे उन्होंने वर्क किया है, थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें। और उस पर इन्होंने जो बात की है उसको देखते हैं कि इन्होंने जो बताया है अभी न्यूज में, द क्वांटम इंजन टू कन्वर्ट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटम स्टेट्स। फर्स्ट वन इज दैट फर्मियोनिक एंड सेकेंड वन इज दैट बोसोनिक of some atoms into work। यानी एनर्जी डिफरेंस जो है, दो आपके फर्मियोनिक और बोसोनिक, ये क्या है, तो ये पार्टिकल्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये ब्रह्मांड के दो ऐसे कण हैं जो सारे हम गुणवत्ता कह सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी जो है पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की, वो इसमें है अगर सही से इसको रीड किया जाए। And the device adapts the principle of a classical engine to subatomic realm, allowing physicists to study quantum thermodynamics with better control and potentially better quantum computers. Let's go। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्वांटम हीट इंजन होता क्या है, तो पहले हम जानते हैं क्वांटम इंजन है क्या। जो हमारा क्लासिकल इंजन है और जो हमारा क्वांटम इंजन है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, पहले हमें इस बात को समझना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों को हम लेकर चलते हैं। पहले हम क्लासिकल इंजन के बारे में चर्चा करेंगे कि क्लासिकल इंजन जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो उस इंजन में क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल गो टू द क्वांटम इंजन। When we're talking about the classical car engine or any motor vehicles, then we also know that usually mixture of fuel and air is ignited inside a chamber। हम लोग क्या करते हैं, उसमें फ्यूल और कुछ जो एयर है जिसको इग्नाइट किया जाता है एक चैम्बर में, एंड द रिजल्टिंग एक्सप्लोजन हीट्स द गैस इन द चैम्बर विच इन टर्न्स पुशेस अ पिस्टन। एक जो पिस्टन होता है और पिस्टन को इन और आउट जो है उसको पिस्टन को पुश किया जाता है। आफ्टर दैट प्रोड्यूसिंग वर्क दैट टर्न्स द व्हील ऑफ द कार।
जो वर्क में बदलता है, यानी कि वहां पर हीट जनरेट होता है और हीट के बाद पिस्टन को इन और आउट की जाती है जो हमारा क्लासिकल इंजन होता है उसमें, और जिससे फिर हमारे जो है वर्क प्रोसेस जो है व्हील के वो चलने लगते हैं। बस ये सिंपल सा वे है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम में, क्वांटम इंजन में, तो क्वांटम इंजन में जनरली होता क्या है? जनरली अगर हम बात करें क्वांटम इंजन का, तो क्वांटम इंजन पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वांटम हीट इंजन एक डिवाइस, ये भी एक प्रकार का डिवाइस है दैट जनरेट पावर फ्रॉम द हीट फ्लो। ये पावर को जनरेट तो करता है, लेकिन किस पे आधारित होती है? तो हीट फ्लो बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। हीट फ्लो के जो है उसके से ये क्या करता है, हीट जो इसका जो जनरेट करता है पावर को, ये फ्लो हीट की बात करता है जो हॉट एंड कोल्ड चैम्बर्स होते हैं उस पर आधारित होता है। और द ऑपरेशन मैकेनिज्म ऑफ द इंजन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात करता है। आइए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं और क्वांटम इंजन की बात करते हैं, the quantum engine, the scientists have replaced the use of heat with a change in the quantum nature of the particle in the gas। जो गैस चैम्बर की बात वहां पे आती थी, वहां पर रिप्लेस कर दिया है साइंटिस्ट ने, इस बात को समझे। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस चेंज कैन पावर द इंजन, we need to know firstly that all particles in nature, all particles in nature can be classified into two parts, either boson or fermion, based on their special quantum character. It works based on their quantum character such as boson और fermion। अगर हम इसे और बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन इन द एंटायर यूनिवर्स। फर्स्ट वन इज दैट fermion and second boson। okay, fermium are half integer particles and described by the Fermi statistics. They obey Pauli exclusion principle. So two identical fermions do not occupy the same quantum state simultaneously. Fermions can be classified into two groups. First one is that elementary and composite। आप देखेंगे ये फर्मियन और ये जो आपके बोसोन है, ये पूरे यूनिवर्स में दो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो जो कण हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें यूनिवर्स की सारी बातें ऐसी कही जा रही हैं कि अगर इसको सही से और एक्सप्लोर किया जाए, यूनिवर्स की बहुत सी गूढ़ बातें इससे जो है सुलझी जा सकती है, बातों को समझा जा सकता है और अच्छे से अच्छे चीजों को बनाया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत एक्सप्लोर की जाती है। अब हम फर्मियन और बोसोन की बात कर ले तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस पे चर्चा कर लेंगे। एक हमारा समझना है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है और इसी पर क्वांटम इंजन जो है वो काम करती है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। तो फर्मियन और बोसोन जो है वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में। देखें फर्मियन जो होता है वो स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल वैल्यूज में होते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, है ना, सो ऑन 7/2, 9/2, ये सो ऑन इस तरीके से इसमें जो इसके स्पिन्स होते हैं वो हाफ इंटीग्रल वैल्यू में होते हैं। Whereas when we're talking about the bosons, boson are the group of particles which were found of the integrals such as 0, 1, 2, 3, 4, 5. Many more are bosons. When we're talking about the Pauli exclusions, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत आपने सुना होगा। जो पाउली का सिद्धांत है उसको ओबे करता है, जबकि बोसोन, ये आपके जो बोसोन है वो आइंस्टीन स्टैटिक्स का जो सिद्धांत है उसको करता है। वहीं पर बात कर लेते हैं तो ये आपका इसके अंतर्गत बहुत सारे जो किसी फर्मियम के कारण में आप देखें इलेक्ट्रॉन जो है फर्मियन है, क्वार्क की बात कर ले, न्यूट्रिनो की बात कर ले, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसे हम फर्मियन के अंतर्गत रखते हैं। जबकि बोसोन के अंतर्गत आप फोटोन्स को रखते हैं, जो फोटोन जो आपके लाइट की बंडल के रूप में जो चलती है, जो पैकेट के रूप में चलती है, उस बोसोन को हम इसमें बोसोन में रख सकते हैं। यहीं पे हिग्स बोसोन की बात कर लें, ग्लोन्स की बात कर लें, ये सब जो टिनी पार्टिकल्स हैं ये सारे बोसोन के अंतर्गत आते हैं। अब यही दोनों जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो मुख्य रूप से क्वांटम हीट इंजन में वर्क करते हैं, क्वांटम हीट इंजन में। यस, अब होता क्या है क्वांटम हीट इंजन में, आप देखेंगे एट अ वेरी लो टेम्परेचर वेयर क्वांटम इफेक्ट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, bosons have a lower energy than fermions and these energy difference can be used to power an engine। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे जो ये जो बोसोन का ये आप देख रहे हैं आपके सामने जो भी पिक्चर है,
इसमें क्वांटम में देखें दो कणों का प्रयोग किया गया है, एक बोसोन दूसरा फर्मियन। इसमें जो है ये बहुत ही निम्न ताप पर लो टेम्परेचर पर where quantum effect becomes important, boson have a lower energy state than fermion, and this energy difference can be used to power an engine instead of heating and cooling a gas cycle like a classical engine. But the quantum engine works by changing bosons into fermion and back again. So we can say that at the last point, to turn fermion into boson, we can take two fermions and combine them into a molecules. This new molecules is a boson. Okay, and we can also say that breaking it up allows us to retrieve the fermions again. By doing this cyclically, we can power the engine without using any types of heat. So when talking about these type of quantum engine, scientists have replaced use heat with the change in the quantum nature of the particles in the gas. So it is the important and न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर लें, न्यू तकनीक हमारे पास आई है जो कि आपके एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जाकर ये चीजें काम करती हैं, जो हमारे बहुत सारे एरिया में, खास करके कंप्यूटर कंप्यूटिंग की एरिया में, क्वांटम कंप्यूटिंग की एरिया में, कम्युनिकेशन में, एनर्जी में, तो ये एनर्जी का ही पार्ट था जो कि क्वांटम इंजन की बात करते हैं, जिसमें बोसोन और फर्मियन का यूज करके ये सारी चीजें होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।